गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। इसी ज्वालामुखी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने पढ़ेंगे विश्व के ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से है। तो ध्यान दे चलेंगे। ज्वालामुखी का विश्व वितरण। पूरे वर्ल्ड में देखें कौन कौन से ज्वालामुखी और कहाँ कहाँ इनका उद्गार होते हैं। सबसे पहले जो पेटी अपने पास आ रही है परिप्रशांत मेखला की बात करिए। परिप्रशांत मेखला में कहाँ कहाँ किस प्रकार से इसका फैलाव है तो वो देखेंगे अपने। सबसे पहले पेटी आ रही है परिप्रशांत मेखला। देखें परिप्रशांत मेला, इस मेखला में विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यानी विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी कहाँ मिलेंगे अपने को परिप्रशांत मेखला। इसी प्रशांत मेखला में पाए जाने का कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर महासागरीय व महाद्वीपीय और कौन सा महासागरीय प्लेटों का क्या है अभिसरण। यानी क्या होता है यहाँ पर कन्वर्जेंट होती है अभिसरण क्षेत्र है। तो अभिसरण क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र है तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है। इसके कारण इनकी ज्वालामुखी देखो यहाँ पर अपने डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस प्रकार के ज्वालामुखी कैसे यहाँ पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ऊपर कौन सा है अपने यही नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इधर अपने पड़ता है ये कौन सा एशिया कॉन्टिनेंट। इस एशिया महाद्वीप के और यहाँ पड़ता है कौन सा ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर कौन सा न्यूजीलैंड। और यहाँ पर क्या पड़ेगा अंटार्कटिका। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपने ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये कौन सा है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बाद ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद ये ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा पड़ता है एशिया, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के यहाँ पर 4 आइलैंड पर बसा हुआ कौन सा है ये है जापान। इस प्रकार से। और ये कौन सा है अलास्का, यहाँ लिखे अलास्का। और अलास्का के यहाँ पर ये वाला कनाडा, कनाडा के नीचे क्या यूएसए, यूएसए के नीचे ये वाला कौन सा है इक्वेडोर, इक्वेडोर। और यहाँ पर क्या पड़ता है पेरू। और पेरू के नीचे ये चिली, ये चिली। और ये अंटार्कटिका। ये सारे के सारे ये कौन सा है प्रशांत महासागर यानी प्रशांत, ये है प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और इधर उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और ये वाली पड़ती है कौन सी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये कौन सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये कौन सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये सारा का सारा कैसा अभिसरण क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह प्लेटें कहाँ से स्टार्ट होकर अंटार्कटिका से प्रारंभ। देखो ध्यान देना यहाँ पर यानी न्यूजीलैंड से प्रारंभ मान लेते हैं। न्यूजीलैंड से अगर प्रारंभ मान कहाँ से होते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर फिलीपींस। और फिलीपींस के बाद यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया फिलीपींस होते हुए जापान, जापान पर यहाँ पर ये कमचटका पैल्यूशियन यहाँ पर आइलैंड है। उसके बाद अलास्का से होती हुई यूएसए से होती हुई मैक्सिको से होती हुई ये दक्षिणी अमेरिका का कौन सा रॉकीज पर्वतमाला यानी इक्वेडोर। उसके बाद चिली से होती हुई और यहाँ पर अंटार्कटिका के काम पर माउंट एरेबस और कौन पर माउंट टेरर ज्वालामुखी। ये सारे के सारे यहाँ पर इस प्रकार से फैला। तो ये इसी बात को यहाँ लिखते हैं अपने इस पेटी का प्रारंभ न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर फिलीपींस, फिलीपींस के बाद अपने देखें यहाँ पर इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से होती हुई कहाँ पर, जापान, और जापान के पास जो द्वीप है अपने पास कमचटका, यहीं पर पड़ता है एल्यूशियन। एल्यूशियन के बाद चले यहाँ पर कौन सा, अलास्का, अलास्का के बाद नीचे कौन सा, यूएसए, यूएसए के बाद कहाँ पर अपने जो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला, कौन सी, जैसे इक्वेडोर, यहाँ पर सीधा लिख दो एंडीज, एंडीज से होते हुए कहाँ पर, अंटार्कटिका तक विस्तार है। यानी ये पेटी सबसे बड़ी पेटी है, और सबसे बड़ी पेटी होने के कारण यहाँ पर अभिसरण क्षेत्र बनता है कौन सा, प्रशांत महासागरीय। कल मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जब क्या होता है, महासागरीय और कौन सा, महाद्वीपीय प्लेटों का जब अभिसरण होते हैं, ये प्लेट और ये भी क्या है, प्लेट, और यहाँ पर जो नीचे भरा हुआ है अपने कह सकते हैं ये वाला एस्थेनोस्फीयर का भाग है, ये दुर्बलता मंडल। ये कैसा है, दुर्बलता मंडल, जिसको अपने क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। जब दो प्लेटें आपस में क्या करती है, अभिसरण करती है, यानी आपस में जब कन्वर्जेंट का मोशन जब आपस में टकराती है, तो इसमें जो भारी प्लेट होगी, जैसे महासागरीय प्लेट, और ये कौन सी है, महाद्वीपीय, ये है महाद्वीपीय, और ये कौन सी है, महासागरीय। इसको मान लेते हैं अपनी प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये कौन सी होगी, नॉर्थ अमेरिकन, और प्लस में कौन सा, साउथ अमेरिकन प्लेट। जैसे इनका अभिसरण होगा, जब प्लेटें आपस में टकराई, तो जो भारी प्लेट होगी, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी होगी, तो इसका इनका क्षेपण कहाँ पर होगा, अपने कहेंगे जैसे टकराई ये एस्थेनोस्फीयर में होगा। जब एस्थेनोस्फीयर में होगा तो अधिक तापमान के कारण, जैसे दुर्बलता मंडल में सारी रॉक्स किस रूप में, मैग्मा के रूप में या मेल्टेड फॉर्म में, ये भी क्या हो जाएगी, मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगी। जब मैग्मा बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, ज्वालामुखी आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं इसी प्लेट के किनारे पर अपने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से यहाँ पर ज्वालामुखी, वो अपने थोड़ा देखते हैं कौन कौन सी ज्वालामुखी। देखो यहाँ पर अंटार्कटिका में एक है कौन सा, माउंट एरेबस, माउंट एरेबस, यहाँ पर माउंट टेरर भी है, माउंट एरेबस और माउंट टेरर ज्वालामुखी इधर न्यूजीलैंड से होकर फिलीपींस में आता है। फिलीपींस और फिलीपींस में क्या आता है, माउंट ताल फिलीपींस में। इंडोनेशिया में यहाँ पर क्या पड़ता है, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद जापान, और जापान के अंदर कौन सा, फ्यूजियामा जापान, और इधर लास्का से होते हैं। यहाँ पर लास्का में कौन सा आएगा, कटमई, और उसके बाद यूएसए में शास्ता और रेनियर हुड। यहाँ पर शास्ता है, और कौन सा, रेनियर हुड, शास्ता और रेनियर हुड। उसके बाद इक्वाडोर में यहाँ पर पड़ता है कोटोपैक्सी, और कोटोपैक्सी के नीचे पड़ता है चिम्बेरेजो। ये भी कहाँ पर है, इक्वाडोर के अंदर। पेरू और चिली की सीमा पर यहाँ पर पड़ता है कौन सा, माउंट एकांकागुआ, और यहाँ से चलते चलते कहाँ पर, अंटार्कटिका पर माउंट एरेबस, और कौन सा, माउंट, यानी विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी पेटी के अंदर अपने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट अपने इसको लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी बात को लिख लेता हूँ। परिप्रशांत में मेखला के अंदर ये से लगे जो अंटार्कटिका पर कौन से हैं, माउंट एरेबस और माउंट टेरर, एरेबस और कौन सा, माउंट टेरर, माउंट एरेबस और माउंट टेरर, फिलीपींस।
फिलीपींस पड़ता है माउंट ताल। माउंट ताल कहाँ पर है? फिलीपींस में। जापान के अंदर फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, और ये कैसा सुसुप्त ज्वालामुखी है। और उसके बाद अलास्का, और अलास्का कौन सा? कटमी क्षेत्र। अलास्का में कटमी क्षेत्र। और उसके बाद आता है कौन सा? यूएसए। यूएसए के अंदर माउंट शास्ता और रेनियर। शास्ता और कौन सा? रेनियर। रेनियर हुड, माउंट शास्ता और रेनियर हुड। फिर देखो इक्वेडोर। इक्वेडोर में यहां दिखाई दे रहा आपको कोटोपैक्सी और कौन सा? चिम्बोरजो। कोटोपैक्सी और दूसरा कौन सा? चिम्बोरजो। ये कोटोपैक्सी है कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड हाईएस्ट हाइट का कौन सा जो एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? कोटोपैक्सी। यहाँ लिख सकते हैं अपने, विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर के अंदर। कोटोपैक्सी के बाद अपने चले और कौन सा? चिली और पेरू की सीमा पर। चिली प्लस में कौन सा? जो पेरू की सीमा पर यहाँ पर कौन सा है? एकांकागुआ। एकांकागुआ है विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है, वो एकांकागुआ है। यहाँ लिख सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कौन सा है? एकांकागुआ। उसके बाद चलें अपने अंटार्कटिका में हो ही गया माउंट एरेबस और कौन सा? माउंट ताल। ये सारे के सारे जो ज्वालामुखी वो इसी पेटे के अंदर पाए जाते हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। तो इसको बार बार अपनी स्टडी करेंगे। माउंट एरेबस और कौन सा? माउंट जो टेरर है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। फिलीपींस का माउंट ताल, फ्यूजियामा जापान का, अलास्का कटमई क्षेत्र, शास्ता और रेनियर हुड नॉर्थ अमेरिका के, कोटोपैक्सी चिम्बोरजो इक्वेडोर के, और चिली और इसकी पेरू की सीमा पर कौन सा? एकांकागुआ। और यहाँ पर माउंट एरेबस और कौन सा? माउंट टेरर। ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के हैं, अभिसरण के सहारे। अब देखो नेक्स्ट अपने पढ़े, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र आता है अपने पास मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसका अपने देखते हैं प्रारंभ। प्रारंभ कनारी द्वीप से होती हुई कनारी द्वीप से होती हुई इसका विस्तार कहां पर है? इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया तक है, जो आगे प्रशांत प्लेट, जो परिप्रशांत महासागरीय प्लेट में इसका क्या हो जाएगा? मिल जाएगी। आगे परिप्रशांत पेटी में मिल जाती, आगे परिप्रशांत मेखला में यही पेटी आगे मिल जाएगी। देखेंगे इसका विस्तार। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के ऊपर क्या पड़ता है? यूरोप। ये यूरोप से होती हुई ये भारत, और भारत से होती हुई ये पूरा अपना एशिया, और एशिया के ऊपर यहाँ पर कोना जो दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका विस्तार यहाँ से। तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा? कनारी द्वीप। यहाँ लिखूँ मैं कौन सा? कनारी। कनारी से लेकर अपने कहाँ पर? यहाँ पर इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया तक इसका क्या है? विस्तार। इस
पेटी में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ से किनारे से प्रारंभ होगी और ये पेटी इस प्रकार से भारत से होते हुए ऊपर, और ये वाली जो मेखला आपको दिखाई दे रही ये मध्य महाद्वीप यानी महाद्वीपों के मध्य से जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य महाद्वीपीय कौन सा मेखला। अब यहाँ पर कौन कौन सी ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। यानी यहाँ पर विश्व के लगभग 21 यानी 21% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सबसे पहले यूरोप के अंदर पड़ते हैं एल्ब्रुज। एल्ब्रुज यहीं पर मिलेगा यूरोप का काकेशस पर्वतमाला पर, और उसके बाद यहाँ पर पड़ता है इटली। इटली के अंदर कौन कौन सी ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा, इटली में स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली भी यहीं पर है। स्ट्राम्बोली के बाद माउंट एटना, माउंट एटना इटली के अंदर है। वल्केनो, वल्केनो ज्वालामुखी यहीं पर है, और यहीं पर पड़ता है कौन सा, यहीं पर लिख लेते हैं विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस। तो सारी इसी पेटी में एल्ब्रुज, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, वल्केनो। यहाँ पर पड़ता है ईरान, ईरान का कौन सा देवबंद, देवबंद, और कौन सा कोह सुल्तान, सुल्तान। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, ईरान के अंदर, देवबंद और कौन सा कोह सुल्तान यहाँ पर। और उसके बाद भारत के अंदर यहाँ पर क्या आता है, नारकोंडम, नारकोंडम, और नारकोंडम के बाद यहीं पर आता है कौन सा, बैरन, बैरन भी यहीं पर पड़ता है। ये दोनों के दोनों भारत के अंदर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार में कौन सा है, माउंट पोपा, माउंट पोपा, माउंट पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में, म्यांमार। इसके आगे चलते चलते यहाँ पर कौन सा, कराकाटोआ, और कराकाटोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो ये वाली आपको पेटी दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मध्य महाद्वीपीय, इसको अपनी पेटी कहें, इसका नाम है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ लिख सकते हैं अपने, ये वाली पेटी कौन सी है, मध्य महाद्वीपीय मेखला या पेटी। मध्य महाद्वीपीय मेखला के सारे एग्जाम्पल हो। तो यहाँ इसमें लिखें, यह है द्वितीय सर्वाधिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की पेटी। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। कौन सी प्लेट का, ये कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट, और ये ऊपर वाली कौन सी है, यूरेशियन, यूरेशियन। अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण के कारण ये सारे ज्वालामुखी अपने पास आ रहे हैं। तो इसी में लिखूं, यहाँ कौन सा, प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र, प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र। ये यहाँ पर भी प्लेटें क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पर कहाँ से, यूरोप, यूरोप में लिखें अपने एल्ब्रुज, एल्ब्रुज ज्वालामुखी। और इटली के अंदर, इटली के अंदर स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली इटली के अंदर। वल्केनो, वल्केनो भी कहाँ पर है, इटली के अंदर। वल्केनो के बाद देखिए कौन सा, माउंट एटना, माउंट एटना इटली के अंदर। और उसके बाद देखो स्ट्राम्बोली, विसुवियस हो गया, विसुवियस, ये सारे इटली के अंदर। और जो ईरान का क्षेत्र आता है, ईरान, ईरान के अंदर देवबंद, देवबंद व कौन सा, कोह सुल्तान, देवबंद और कोह सुल्तान कहाँ पर है, ईरान के अंदर। भारत के अंदर इसी पेटी में आता है, भारत के अंदर नारकोंडम, नारकोंडम, और कौन सा, बैरन, बैरन ज्वालामुखी। और उसके बाद इंडोनेशिया, म्यांमार, म्यांमार के अंदर कौन सा, माउंट पोपा, माउंट पोपा म्यांमार के अंदर। और इंडोनेशिया का कौन सा, कराकाटोआ, इंडोनेशिया कौन सा, कराकाटोआ जो ज्वालामुखी। तो ये सारे ज्वालामुखी देखिए आज अपनों ने कौन सा, मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है, इसके सारे एग्जाम्पल कहाँ कौन कौन सी ज्वालामुखी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
मध्य महाद्वीपीय प्लेटें के बाद तीसरी जो अपनी प्लेटें आ रही हैं कौन सी? मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक मेखला। मेखला कहीं इसको पेटी कहीं की बात है। मध्य अटलांटिक जो मेखला है, मध्य अटलांटिक मेखला में देखो क्या होगा, पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर कौन सा? ये नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर कौन सा है? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन के बाद ये पड़ते हैं यूरोपियन, अपने यूरेशियन प्लेट कहीं। जो यहाँ पर ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारा का सारा कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक का भाग है। यहाँ पर ग्रीनलैंड और ये सारा का सारा जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये मध्य अटलांटिक कटक का क्या है? एग्जाम्पल है। ये सारा का सारा कौन सा? मध्य अटलांटिक कटक। यानी मध्य अटलांटिक कटक कहाँ पर है? कौन कौन सी प्लेटों के मध्य है? उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कौन सा? यूरेशियन, यूरेशियन और इधर कौन सा आता है? अफ्रीकन प्लेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे आपने उन्हें पढ़ा था एल्फ्रेड वेगनर का कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके अंदर भी ये था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट का विस्तार कहाँ पर हो रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। जब इसका विस्तार पश्चिम दिशा की ओर होगा, जब इन दोनों प्लेटों में क्या होगा? कौन सी गति होगी? अपसरण गति होगी। अपसरण जिसको अपने कहें डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मोशन होगी, यानी इसी गति होगी जिसके कारण दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर खिसकती है तो नीचे से मैग्मा क्या क्या होता है? उद्गार। उद्गार होने से यहाँ पर एक कटक का निर्माण हो गया है जिसका नाम क्या है? मध्य अटलांटिक कटक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये कौन सा कटक है? मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक जो कटक का जो उदाहरण है कौन सा? किन प्लेटों के मध्य? यूरेशियन, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिकन और कौन सा? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। तो यहाँ यही बात अपने लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण, कटक का निर्माण प्लेटों के अपसरण के कारण, प्लेटों के अपसरण के कारण हुआ है। अब यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कौन कौन सी प्लेटों का अपसरण हुआ है? तो अमेरिकन और कौन सा? इनर प्लेट में। अब यहाँ पर जो मुख्य ज्वालामुखी कौन कौन सी है? मुख्य ज्वालामुखी, यहाँ पर एक होता है हेकला, हेकला के बाद कौन सा? कटला, असेंशियन, असेंशियन, हेकला, कटला और कौन सा? हेल्सियन, हेल्गाफेल, हेलना, हेकला, कटला, असेंशियस, हेग्लाफेल और कटका, आइसलैंड, ओजोर्स, आइसलैंड और कौन सा? ओजोर्स। तो इसी पेटी में यहीं पर जैसे हेकला है, हेकला, कटला, यहाँ पर आइसलैंड, तो हेकला, कटला, आइसलैंड और हेल्गाफेल और कौन सा? हेलना, आइसलैंड, ओजोर्स। ये सारे सारे जो ज्वालामुखी कौन से भाग में मिलते हैं? अपने क्या हो? मध्य अटलांटिक मेखला में ये सारे सारे अपने को ज्वालामुखी मिलते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक के बाद अपने पढ़ेंगे अफ्रीकन प्लेट में। देखें स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखें अफ्रीका के भ्रंश घाटी की बात करें। चार नंबर पर अफ्रीका की भ्रंश घाटी, जो रिफ्ट वैली है अफ्रीका की,
उसके अंदर की बात करें, यानी इस पेटी का जो विस्तार है, इस पेटी का विस्तार इस मेखला का विस्तार इजराइल लाल सागर से होते हुए यानी इस मेखला का विस्तार इजराइल लाल सागर से होती हुई कहाँ तक, अपने मेडागास्कर तक, मेडागास्कर मेडागास्कर तक क्या है विस्तार। देखेंगे इधर ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पर क्या पड़ती है, एक भ्रंश घाटी पड़ती है, ये वाली भ्रंश घाटी, और इधर क्या पड़ता है, ये वाला कौन सा, लाल सागर, और लाल सागर यहीं पर क्या पड़ता है, इजराइल। तो इजराइल लाल सागरी सीमा से होते ये वाली क्या है, ये वाला जो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका की क्या है, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से जो ज्वालामुखी का चित्र है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये अंतर प्लेट का एग्जाम्पल है, जो नहीं कौन सा, अंतरा, यानी एक ही प्लेट के क्या विस्तार होने से, यानी इसी प्लेट में क्या हो रहा है, अपने अपसरण हो रहा है। तो एक ही प्लेट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर किसी प्रकार का क्या दो प्लेटों का सहारा नहीं, एक ही प्लेट का। तो यहाँ लिख सकते हैं ये अंतरा प्लेट का क्या है, उदाहरण है। मार्कर चेंज करते हैं। अफ्रीका की भ्रंश घाटी अंतरा प्लेट जिसमें एक ही प्लेट का होगा, अंतरा प्लेट का क्या है, उदाहरण। अब सर अंतरा प्लेट का मतलब क्या है, यानी एक ही प्लेट में क्या हो रहा है, संचलन होता है। यहाँ लिखिए एक ही प्लेट में संचरण, प्लेट में क्या हो रहा है, संचरण, एक ही प्लेट में क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, अंतरा प्लेट का एग्जाम्पल। तो एक ही प्लेट में संचरण है। यहाँ पर जो मुख्य ज्वालामुखी यहाँ पर जो मुख्य ज्वालामुखी कौन कौन से ज्वालामुखी, यहाँ पर माउंट कीनिया है, उसके बाद तिबेस्ती, यहीं पर पड़ता है कौन सा, किलीमंजारो। माउंट कीनिया, तिबेस्ती, किलीमंजारो के बाद और देखें यहाँ पर कौन सा, माउंट एल्गन। ये सारे के सारे यहाँ पर जो ज्वालामुखी मिलती हैं, माउंट कीनिया, तिबेस्ती, किलीमंजारो, कौन सा, एल्गन, ये सारे सारे अपनी मर्त ज्वालामुखी कहीं, जिसको माउंट कीनिया, तिबेस्ती, किलीमंजारो और कौन सा, एल्गन। ठीक है, ये मर्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, अफ्रीका का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो कौन सा है, माउंट कैमरून। एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कैमरून। कहाँ पर है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका की ये क्या है, भ्रंश घाटी है। तो ये सारा का सारा अपने क्या पढ़ लिया, वितरण, अफ्रीका की भ्रंश घाटी का ही पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है अंतरा प्लेट संचरण के कारण। नेक्स्ट अपने 5 नंबर में देखें, अंतरा प्लेट संचरण। अंतरा प्लेट संचरण का मतलब एक ही प्लेट के संचरण के कारण जब ज्वालामुखी आती है उसको अंतरा प्लेट संचरण। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक आता है हवाईयन द्वीप का। कौन सा, हवाई द्वीप।
देखो हवाईयन द्वीप, अपने को इस बात का तो पता ही, हवाई द्वीप है कहाँ पर, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, यहाँ पर एशिया, और एशिया के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पड़ता है कौन सा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इनमें ज्वालामुखी कैसे आते हैं, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट जब क्या करती है, अभिसरण करती है, और इन प्लेटों के नीचे क्या पाए जाते हैं, अपने कहेंगे इन प्लेटों के नीचे क्या पड़ते हैं, हॉट प्लम्स। हॉट प्लम्स, ये हॉट प्लम यानी जो मैग्मा चेंबर होती हैं, ये क्या करते हैं, इसी के जैसे प्लेट मूवमेंट करेगी तो ये भी प्लेट ये प्लेट जैसे मूवमेंट करेगी, इस प्लेट में जहाँ पर इसको क्या, देखो नीचे क्या होगा, गर्म तप्त मैग्मा, जैसी प्लेट को जहाँ से आपको क्या मिलेगा, कमज़ोर क्षेत्र मिलेगा, और ये प्लेट जैसे ऊपर संचरण करिए, जहाँ इसको क्या मिलेगा, कमज़ोर क्षेत्र मिलेगा, उसी क्षेत्र से यहाँ क्या निकलेगा, ज्वालामुखी। तो ये जो एग्जाम्पल कौन सा, हवाई द्वीप का, कौन सा, हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का कौन सा, अंतरा प्लेट संचरण के कारण। तो यहाँ लिख लेते हैं, इनमें ज्वालामुखी का मुख्य कारण हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। जब इन पर प्लेटें क्या होती हैं, गति करती है, तो कमजोर क्षेत्र आने पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है। यानी जो स्थल भाग पर जितने भी क्या आएंगे ज्वालामुखी आएंगे, यानी स्थल के बीच में, किनारों पर नहीं, जो स्थल भाग के बीच में आएंगे ज्वालामुखी, तो उनमें कारण यही रहेगा हॉटस्पॉट यानी हॉट प्लम के कारण ये उद्गार होंगे। जैसे कौन सा एग्जाम्पल में, कौन सा, हवाई द्वीप, हवाईयन द्वीप का कौन सा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, तो हवाईयन ज्वालामुखी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। ये आपका जो विश्व वितरण है, ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब विश्व वितरण के बाद अपने कुछ भारत के ज्वालामुखी देते हैं कि भारत में किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, उसका अपने पढ़ते हैं। अब अपने पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से यहाँ पर ज्वालामुखी का वितरण पढ़ेंगे। ये पूरा विश्व वितरण क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, पूरा विश्व वितरण। अब देखो भारत में कुछ छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, जो प्राचीन काल में उद्गारित माने जाते हैं, उनका किस प्रकार से उद्गार हुआ, उनके बारे में अपने देखते हैं। यहाँ लिखिए, भारत में ज्वालामुखी का वितरण। इंडिया में किस प्रकार से ज्वालामुखी का वितरण है, सबसे पहले अपने देखें कौन सा, डालमा श्रेणी, डालमा क्षेत्र। अब डालमा क्षेत्र क्या है, जो कौन सा, झारखंड और जो बिहार का जो क्षेत्र मिलते हैं, कौन सा, ये क्षेत्र। देखो यहाँ लिखो, ये है प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है, जिसका विस्तार कहाँ पर है, झारखंड व बिहार के अंदर, झारखंड व बिहार में। कहाँ पर है, झारखंड और बिहार में। इनमें ज्वालामुखी का उद्गार कौन था, धारवाड़ जो कल्प है, धारवाड़ जो कल्प यानी युग कल्प के अंदर हो, किसमें, यानी जो धारवाड़ कल्प आया था उसके अंदर कौन सा, जो डालमा श्रेणी है, उसका क्या होता, उद्गार होता। तो डालमा श्रेणी के बाद नेक्स्ट अपने पढ़े डालमा क्षेत्र के बाद कुडप्पा, बिजावर, ग्वालियर क्षेत्र। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है कौन सा, कुडप्पा। 2 नंबर पर कुडप्पा,
ग्वालियर और कौन सा विजावर, विजावर क्षेत्र। कुडप्पा ग्वालियर जो विजावर क्षेत्र है इसमें लिखें इनमें ज्वालामुखी का उद्गार कुडप्पा काल केंद्र हुआ, कुडप्पा काल में हुआ। देखो प्राचीन, ये वर्तमान में नहीं है, ये प्राचीन जब इंडियन प्लेट जब मूवमेंट करी थी उसी समय के ये उद्गार हैं, कुडप्पा ग्वालियर और कौन सा विजावर क्षेत्र। उसके बाद देखो मालानी किराना क्षेत्र, मालानी किराना क्षेत्र। देखो जो मालानी किराना क्षेत्र काम से आपने कहेंगे इसका विस्तार जोधपुर के मालानी क्षेत्र से पंजाब की किराना क्षेत्र तक है, किराना क्षेत्र तक है। इसका उद्गार यह है, यहाँ क्या होता है, विंध्यन कल्प में क्या हुआ, उद्गार हुआ। जो विंध्यन काल था उस समय क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उद्गार हुआ। मलानी किराना क्षेत्र के बाद देखिए अपने कौन सा, नीमन हिमालय क्षेत्र, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं पर लिख सकते हैं। अब पर लिखिए मलानी किराना क्षेत्र, नीमन हिमालय लिख देते हैं, नीमन हिमालय क्षेत्र। यह है, यह कौन सा, पीर पंजाल श्रेणी, सतलुज घाटी, नैनीताल, शिमला, गढ़वाल क्षेत्र। यहाँ पर कौन सा, जो पैलियोजोइक काल था, इस पैलियोजोइक काल के अंदर क्या हुआ, ज्वालामुखी। तो ये है यहाँ पैलियोजोइक महाकल्प में क्या हुआ, उद्गार। तो बच्चों ये अपने को बाकी ये पूछ लिया जाता है मलानी किराना क्षेत्र मुख्य यहाँ का। तो सबसे पहले तो सारा याद रखेंगे, अपने डालमा क्षेत्र कहता है प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ पर है, झारखंड और कहाँ पर है, बिहार के अंदर। झारखंड और बिहार में कौन सा है, डालमा श्रेणी। उद्गार कब हुआ, धारवाड़ कल्प में। दूसरा कुडप्पा ग्वालियर और कौन सा, विजावर क्षेत्र, यानी उसका उद्गार बात से ही पता लग रहा है कुडप्पा काल में। और मालानी किराना क्षेत्र, मालानी कहाँ पर है, जोधपुर में, और किराना क्षेत्र कहाँ पर है, पंजाब में। यहाँ पर जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ कौन सा, विंध्यन कल्प के अंदर उद्गार हुआ। और जो नीमन हिमालय का क्षेत्र जो अपने पीर पंजाल, सतलज, नैनीताल, शिमला, गढ़वाल हिमालय पड़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सा, पैलियोजोइक महाकल्प, कौन सा, पैलियोजोइक महाकल्प में क्या हुआ, इसका उद्गार हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पर और पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है राजमहल अबोर क्षेत्र। नेक्स्ट इसमें कौन सा आता है, राजमहल अबोर क्षेत्र। देखो बच्चों जो राजमहल अबोर क्षेत्र है, इसका विस्तार झारखंड व बिहार में। उद्गार कब हुआ, यहाँ पर उद्गार बच्चों हुआ था यहाँ पर कौन, जुरेसी काल में, जुरेसिक उद्गार जुरेसी काल में। अब अपने दक्कन का लावा क्षेत्र पढ़ते हैं, दक्कन लावा क्षेत्र। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दक्कन लावा क्षेत्र। दक्कन लावा क्षेत्र का विस्तार देखा जाए,
विस्तार अपना कौन सा है, गुजरात, और कौन सा, महाराष्ट्र में। दक्कन का जो लावा पठार है, इसका जो उद्गार हुआ था, उद्गार कहीं कौन सा, जो अपने पास जो कौन सा कल्प आया था, कौन सा कल्प आया था, क्रिटेशियस काल के, क्रिटेशियस काल के कौन सा, इयोसीन युग में। क्रिटेशियस काल के कौन सा, इयोसीन क्षेत्र के अंदर, ये दक्कन का कौन सा, लावा क्षेत्र। और देख लेते हैं जो कौन सा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से कहाँ पर, उत्तर पूर्व 125 किलोमीटर जो दूर है, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी। एक ऐसा है सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिसमें क्या कर रहा है, पिछले कई बार से क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, उद्गार होता है, यानी कंटिन्यू यहाँ पर क्या मैग्मा नहीं निकलता, कुछ सालों के बाद यहाँ पर मैग्मा, तो कैसा श्रेणी में, सुसुप्त ज्वालामुखी। और यहीं पर पड़ता है कौन सा, नारकुंडम, और नारकुंडम कैसा है, मर्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो स्टूडेंट ये पढ़ा आप लोगों ने सारा का सारा, यानी पूरे विश्व का वितरण पढ़ा, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के कौन कौन से नाम के ज्वालामुखी आते हैं। और ज्वालामुखी का पूरा विश्व वितरण पढ़ने के बाद आप लोगों ने भारत के अंदर भी पढ़ा, डालमा श्रेणी है, राजमल अबोर क्षेत्र है, मलानी किराना क्षेत्र है, ये सारे अपने भारत के भी कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट ये अब इससे ज्वालामुखी टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक बचे हैं, यानी ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थला करती हैं, जो इंटरमीडिएट टोपोग्राफी और कौन सा, एक्सट्रोफी जो क्या है, टोपोग्राफी, यानी आंतरिक और जो बाह्य स्थला करती हैं, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा डिस्क्राइब करके पूरा विस्तार से आपको पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।